मेरी ये उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ, चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! तुम करके दिखाओ ऐसे। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! अभी चाचा कुछ कीजिए। जैसे उम्र घटने की मशीन बनाई है ना, वैसे ही फटाफट उम्र वापस बढ़ाने की मशीन बनाइए। कोशिश तो कर रहा हूँ, वरना ढोलकपुर की सेना अपने सेनापति का बदला मुझसे लेने आती ही होगी। अरे रे 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 रे, लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। राजू! हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है। देखिए, आपकी परेशानी भी दूर हो गई। मिट्टी धुलकर साफ हो गई। अब तो राजू पर गुस्सा मत निकालिए। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सब चुटकी। कालिया, तुम भी चलो। मामा के साथ जाऊंगा, देखना क्या क्या करेंगे कालिया और मामा। मामा, मेरे मामा।
लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। लेकिन उस्ताद और मामा? हाँ कालिया, और मामा को तो मेले में देखा ही नहीं। उस्ताद, 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 पकोड़े, पटाखे, लड्डू, घोड़े, गुब्बारे, मजा आया मेले में। हम आपको और मामा मेरे मामा। कालिया, क्या हुआ? मामा सो गया मामा। कल शाम को मामा ऐसे आए, सोते सोते उठ ही नहीं रहे थे। पता नहीं मामा का ये हाल कैसे हुआ। उफ, ये खराटे हैं या भालू की गरज? पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। सो गया मामा। बेचारे मामा। भीम, वो दोनों अभी भी जंगल में छिपे हैं। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। उस मोटे मामा के पास कितना माल था। बस, तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। भीम, हाँ, हाँ, भीम, तुमने इन चोरों से बचा लिया। अब मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। चंदा डूब गया, सूरज आया, रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। शाबाश।
रही है। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ। सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू भोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन। ये चाहता है हम इसके साथ जाएं। ये क्या? तुम्हें दोस्त मिल गए। तुम कौन हो? क्या हो तुम टूटे फूटे? टूटा फूटा नहीं, उल्टा पुल्टा हूँ मैं। तुम टूटे कैसे? अंगुली पहलवान हमारे पीछे था। हम जोर से कूदे, लेकिन मैं टूट गया। मेरी मदद करो, मुझे जोड़ दो। उल्टा पुल्टा हम मदद करेंगे। आहा, पता चल गया। इसकी जादुई छड़ी इसके पास नहीं, इसीलिए ये टूट रहा है। ठीक कहा राजू, सिर्फ इसकी छड़ी इसे जोड़ सकती है। छड़ी मेरी, मेरी छड़ी तो खो गई कल रात। उल्टा पुल्टा हम ढूंढ लाएंगे तुम्हारी छड़ी। हाँ, ये क्या? उल्टा पुल्टा बाहर निकल, वरना डराते किसको? ए लड़के, मैं अंगुली पहलवान हूँ।
क्या? कौन है तू लड़के? भीम, उल्टा पुल्टा का दोस्त। उल्टा पुल्टा को ले आ, वरना उसकी जादुई छड़ी तोड़ दूंगा। उल्टा ये उसके लिए। दोस्तों, मैं जुड़ गया हमेशा के लिए। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार, और मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहानगर। कोई मेरी मदद करो।
तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया बोधकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची? क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूं? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया। मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे। उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी।
हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते, या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले? मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। हे, तुम क्या कर रहे हो? राजकुमारी, एक खास जादू करना है। जिम हवा बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। ये देखो मेरी चूड़ी। भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! मूर्ख सिपाहियों, अब जल्दी उस कौवे को पिंजरे में बंद कर दो। अब भीम महल के पास भी नहीं आ सकेगा। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो? तो फिर ये राजकुमारी आप? तुम मुझसे बच नहीं सकते। महाराज के नाम पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं।